मेरा नाम गुलाम मोहम्मद बेग है। मैं उस फैमिली से ताल्लुक़ात रखता हूँ जिस फैमिली ने मतलब इस काम में हमारे फैमिली को करीबन 200-250 साल हो गए। हमने मतलब नेशनल अवार्ड 4 लिया है, शिल्प गुरु लिया है, बेस्ट ऑफ बेस्ट लंदन से लेके आए हैं। उस फैमिली से मैं ताल्लुक़ात रखता हूँ। मैंने भी खुद नेशनल अवार्ड लिया हुआ है। तो मुझे इस काम में हो गया जब से 10 साल का था मैं उस टाइम। तो वहाँ से मैंने काम ये सीखना स्टार्ट किया अपने घर में ही, क्योंकि हमारे घर में ये कारखाना था, इसको हम कारखाना कहते हैं, काम जहाँ पर काम करते हैं। तो वहाँ पर मैंने अपने घर में ही सीखा है अपने बुज़ुर्गों से। उन्होंने बहुत सारे लोगों को सिखाया, उनमें मैं भी था अपनी फैमिली का। तो हमारे जो भी भाई मतलब चचेरे भाई है, सब लोगों ने इसी काम को सीखा है। देखिए, जिससे हम मशहूर हो गए जामावारी है, क्योंकि जामावार उसको कहते हैं जिसमें पूरे में काम हो। जामावार में कारीगर को अपनी हुनर दिखाने का मौका मिलता है। जहाँ पर जामावार होगा ना, जामावार माने जामा जिसे कहते हैं, जो ऑल ओवर काम में। ऑल ओवर काम में एक फ़ायदा है कारीगर का, उसमें अपने हुनर दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा काम होता है वो। और उसमें जामावार वैसे जैसे हम जामावार बनाते हैं, उन जामावारों के लिए वो कारीगर चाहिए जिसने कम से कम 15-20 साल काम किया हो, तब वो कर सकता है। क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, करीबन 4 साल 5 साल लगते हैं एक पीस बनाने में, जो मतलब लास्ट में म्यूज़ियम में जाते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग लेके जाते हैं, वैसे पीसेस बनाते हैं हम लोग। हमारी फैमिली इसलिए मशहूर है, जिन पे हम पुरस्कार हमने जीते हैं वो भी जामावार ही थे, जो हमारी फैमिली ने बनाए, जो भी जामावार थे। कुछ पीसेस हमने बचा के रखे हैं, मतलब अपने मुल्क के लिए, कभी भी उनको विचार आए म्यूज़ियम में रखने के लिए हमने बचा के रखे हैं। वो बुज़ुर्गों के हैं, हमारे अपने नहीं हैं, हमने नहीं बनाए। हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे पिताजी थे, दादाजी थे, हमारे 4 अंकल थे, तो उन्होंने जो पीस बनाए वो हमने बचा के रखे हैं। कभी भी अगर हमारे मुल्क को लगे कि वो कहीं पे शो करने हैं तो हम देते हैं। जहाँ पर भी शो होता है वहाँ पर हम उनको लेके जाते हैं। सेल के लिए नहीं रखे हैं वो। एक शाल के पीछे 25 फैमिलियों का टच है। 25 फैमिलियाँ माने अलग अलग कारीगर शाल में अपना अपना हिस्सा लेते हैं, अपना अपना काम कर लेते हैं। अगर आप लूम से लेके देखोगे, लूम के चढ़ाने से पहले 3-4 कारीगर है जो इस पे काम आते हैं। एक धागा लगाने वाला, दूसरा बनाने वाला, अलग अलग प्रोसेस। वैसे ही सोजनी जो है ना, जो हम करते हैं, ये कपड़े के ऊपर किया जाता है। सोजनी माने जो करते हैं हम लोग कपड़े के ऊपर, पहले इसकी डिज़ाइन की छपाई होती है। जब डिज़ाइन की छपाई करवाते हैं, उसके बाद फिर कारीगर को बोलते हैं, हाँ, जो कारीगर खुद करना चाहते हैं वो अपना हुनर इस पे दिखाता है। फिर कितनी फाइन स्टिच, कितनी फाइन तरीके से काम किया जाए, कितनी बारीकी से काम किया जाए, उसको फिर लास्ट में जामा कहते हैं। हम जब कारखाने में बैठते थे, हमारे बुज़ुर्ग जब बैठते थे, पिताजी बैठते थे, अंकल हमारे सामने ही बैठते थे, 10-15-20 लोग बैठते थे उस टाइम कारखाने में। जगह यही थी जहाँ पर आप अभी वीडियो उठा रहे हैं, जगह यही है। लेकिन उस टाइम मकान मतलब पुराने टाइप का बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था। कारखाना यही था, जगह यही पे थी। तो वहाँ पर जब हम बैठते थे काम पे, बहुत सारे कारीगर बैठते थे, तो वहाँ वो सिखाते थे हमको। तो वहीं से हमने स्टार्ट किया है, सुई को पकड़ना, धागा सुई में डालना, धीरे करके, क्योंकि अपने घर में ही था ये। हमारे पास टाइम कुछ भी ज़ाया नहीं होता था। हम जब क्रिकेट खेलने निकलते थे, उसके बाद आते थे, फिर कारखाने में ही बैठते थे। तो उसमें क्या हो जाता था कि हमें उतना टाइम नहीं लगा सीखने में, क्योंकि घर में ही था, किसी और की जगह पर नहीं जाना था। उसकी वजह से टाइम हमको कम ही लगा सीखने में। तो सीखते जब 10-15 साल, 20 साल के हो गए, 20-25 साल, 30 साल के हो गए, तो हमने जामा पकड़ लिया, जिसमें ना काम करते हैं, जामा पे काम करते हैं। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो वहाँ पहला पीस जब बनाया, बहुत दिक्कत आई। पहला पीस बनाने में बहुत परेशानी हो गई थी, क्योंकि दिमाग बिखर रहा था कि मैंने यहाँ पर कहाँ से काम स्टार्ट किया, किन स्टिच से काम किया, वही स्टिच में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और कारखाने में बैठा था, वहाँ पर अगर कहीं गलती होती थी, ये आजकल का ज़माना जो है, आजकल अगर टीचर किसी बच्चे को बता देता है लेकिन मारता नहीं है, उस टाइम मारते थे। उस टाइम सिखाने वाले जो सिखाते थे ना, वो मारते थे, क्योंकि वो बोलते थे आपको हमने 10 बार सिखाया, आप सीखते क्यों नहीं हो। उस टाइम वही कानून था वहाँ पर। आजकल तो वो बात है ही नहीं, आजकल बहुत प्यार से सिखाते हैं और उल्टा पैसे भी देते हैं।
सीखने के लिए अगर कहीं पे भी जाएंगे वो लोग पैसे भी देते हैं। हमारे पास भी जब कोई सीखने के लिए आता है तो हम उसको पैसे भी देते हैं, एक तो सिखाते हैं, दूसरा पैसे भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इसको शौक रहे कल ये काम सीखने का, उसको लगे कि हाँ मैं इसमें कुछ कमा सकता हूँ। देखिए हमारे खून में एक जुनून सा है कुछ अच्छे अच्छे पीसेस बनाने का। ये हमारे फैमिली को पहले से शौक था। हम लोग क्या करते थे, अगर चार भाई है, एक भाई को बोलते हैं आप वो पीस बनाओ, हम 3 भाई घर चलाएंगे, आप बैठ जाओ, आपको पीछे कुछ भी आवाज़ नहीं आएगी, आप वो पीस बनाओ जो लगे हाँ ये सोजनी है, ये वो पीस है जो हम किसी को भी दिखा सकते हैं, कहीं पर भी शो कर सकते हैं। कोई भी दुनिया का कारीगर नहीं बोलना चाहे इसमें कहीं कोताही की है, आपने कुछ कमी की है। हमारी फैमिली में ये जुनून सा है, पहले से हम ऐसे करते आए हैं। अभी भी हम भाई यहाँ पर बैठे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। हम एक भाई को लगा दिया, उसको बोला आज आप एक पीस बनाओ, कल जब आप ये कंप्लीट करोगे 5 साल 4 साल के बाद तो दूसरा भाई दूसरा पीस बनाते थे। तो इसलिए हम लोगों की फैमिली में ये शौक है ऐसे पीसेस बनाने का। हम चाहते हैं कि ये काम जिंदा रहे। मैं जो यहाँ बैठा हूँ मैं 5वीं जनरेशन हूँ। हमारी फैमिली को 200 साल से ज़्यादा हो गया इस काम पे करते करते। हमारे पास कुछ ऐसे धागे हैं जो 200-250 साल पुराने धागे हैं जो बचा के उन्होंने रखे हैं। जैसे हम लोग वैसे करते हैं, कोई भी पीस जब बनाते हैं उसके लिए थोड़ा सा धागा बचा के रखते हैं कि कल अगर इस पीस को कुछ हो जाए तो इसके धागे यही काम आ जाएंगे। क्योंकि जो काम करने के धागे हैं, कपड़े के धागे तो इसके अंदर से ही निकलता है। अगर कहीं रोपू होता है कपड़े में, वो धागा उसी को निकाल के उसी में रिपेयर होता है। लेकिन जो काम का धागा है वो उसके पास नहीं रहता है, दूसरा वो कहीं निकाल नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग वो धागे बचा के रखते हैं, कल अगर इस पीस को कुछ हो जाए इसको हम मरम्मत कर सकते हैं। देखिए, अवार्ड जीतना एक तो हमारा शौक है, दूसरा चीज़ है कि हम लोग वैसे चीज़ बनाते हैं जो अवार्ड के लिए, जो अवार्ड फंक्शन में जाते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश है कि वो चीज़ बनाए जो अगर हमने कहीं पर भी इस सिलेक्शन के लिए भेजा है वहाँ से वो निकलना चाहिए। क्योंकि हम लोग इसको अपना सब कुछ लगा लेके काम का जो निज़ाम है, हमारे काम का सोजनी का जो एंड है 500 सीरीज वाला काम, वो हम कर लेते हैं। उसको बाद फिर बोलते हैं कि इसको अवार्ड में डाल दो। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।